शेलिंग शुरू हो गई और फायरिंग शुरू हो गई है, सो वी गोना गेट अ प्राइवेट कार। कितने प्यारे हैं ये बच्चे। व्हाट हैपेंड हियर? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम जेरूसलम। आज हमारा चौथा दिन है यहाँ पे और यहाँ की फील कुछ अलग ही है, लेकिन अब हम एक एडवेंचर पे जा रहे हैं। तो बेसिकली आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि पैलेस्टाइन के बाकी शहर जो हैं वो कैसे हैं, वहाँ पे लोग किस तरह से रहते हैं, क्या करते हैं, खाना वही है जो यहाँ पे मिलता है या थोड़ा सा फ़र्क है, और कोशिश ये करेंगे कि डीप जाके पैलेस्टाइन के अंदर सही मायनों में इम्मी और तानी के स्टाइल में एक्सप्लोर करें। तो यही सब कुछ आज की वीडियो में हम करेंगे। हमारा प्लान ये है कि हम सबसे पहले जेरूसलम से बस लेके जाएं बेथलेहम, उसके बाद बेथलेहम को अच्छे से एक्सप्लोर करें। वहाँ पे एक बहुत पुराना चर्च है जहाँ पे अपेरेंटली ये कहा जाता है कि हज़रत ईसा जो है वो पैदा हुए थे, उनकी पैदाइश गाह है, वो एक्सप्लोर करें। उसके बाद हम लोग रुख करें हिब्रोन का, और ये सारी जगहें जो हैं ये जेरूसलम से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से आधे पौन घंटे की ड्राइव पे हैं। तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि रियल पैलेस्टाइन जो है वो कैसा दिखता है और वहाँ के लोग कैसे हैं। तो भैया हम लोग पहुंच चुके हैं डमास्कस गेट के सामने जो बस टर्मिनल बना है वहाँ पे, और यहाँ पे जो है मुख्तलिफ बसेस हैं जो मुख्तलिफ शहरों में लेके जाती हैं आपको जेरूसलम से। तो अभी हम लोग ज़ाहिर है बेथलेहम जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पीछे खड़ी हुई है बस नंबर 234। मुश्किल से मेरे ख्याल से आधे या पौन घंटे का सफ़र है, 35 मिनट्स का। और हमने बस इसलिए चुनी है क्योंकि एक तो ये अफोर्डेबल ऑप्शन है, अगर आप प्राइवेट टैक्सी करेंगे तो वो अच्छा खासा आपका ख़र्चा आ जाएगा, और वो तकरीबन लेंगे आपसे 300 से 400 शेकल्स राउंड ट्रिप के, क्योंकि वन वे जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप टैक्सी ड्राइवर्स के साथ यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि वो थोड़ा सा चेक पॉइंट्स का इशू आता है। तो हम लोग बस में सवार होते हैं। बस निकलने में मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 या 3 मिनट है। थैंक यू। तो आधे घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं बेथलेहम, और यहाँ पे चेक पॉइंट थी। अच्छा, रास्ते में हमें कोई ऐसी चेक पॉइंट नज़र नहीं आई, बस अब यहाँ पे जो मेन एंट्री पॉइंट है वहाँ पे एक चेक पॉइंट बनी है, तो वो क्रॉस करनी है हमें, और वो सिलसिला भी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे बसेस जो हैं वो रुक जाती हैं, और उस तरफ पीछे जो है ना वहाँ पर एक चेक पॉइंट बनी है, और यहाँ से आप एंटर होते हो। तो अंदर चलते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर सारी बसेस रुक गई हैं। बिलीव कि यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, जैसे वो हमें देखते हैं वो हेलो कर रहे हैं। उनको नज़र आ रहा है कि ये लोग कहीं और से आए हैं, और वो अभी से वेव और ऐसे कर रहे हैं। फील सो नाइस। तो बस अब वो टैक्सी एक मिल गई है 15 शेकल में, और वो हमें सिटी स्क्वायर छोड़ेगा। आधे घंटे की वॉक है, जो मेन चेक पॉइंट है वहाँ से हम वॉक कर सकते हैं, लेकिन धूप तेज़ है, नहाए के साथ अभी थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए हम ये करेंगे कि यहाँ से टैक्सी लेके 6 या 7 मिनट की ड्राइव है, वहाँ पहुँचेंगे सिटी स्क्वायर। उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग शुरू करते हैं। अंकल ऐसे देख रहे हैं, अंकल आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अंकल भी आ गए वीडियो में। व्हाट इज योर नेम अंकल? इजाजी? Yes. अहमद? Ahmad. मरियम? तो अंकल भी आ गए हमारे व्लॉग में। सलाम। हेलो। सलाम। सलाम। पैलेस्टाइन जिंदाबाद। बहुत स्वीट फ्रेंडली बच्चे हैं यार यहाँ पे। Is it far away? No, here just only. Good coffee? Very good. Yes, very special. I make also special tea. Special. Falastini coffee. Yes.
Come to Thai. तो हम लोग पहुंच चुके हैं बेथलेहम के मेन सिटी सेंटर में, जो यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, और हमारे पीछे जो है वो चर्च ऑफ नेटिविटी है, वहीं पे हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब की मॉस्क भी है। तो वो सारी जगह भी विजिट करेंगे, लेकिन हमें अभी बीच में अंकल मिल गए और वो इनाया को लेकर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी दुकान पे आओ और फ़लस्तीनी चाय और कॉफ़ी ट्राई करो, तुम सब भूल जाओगे। तो अब मना नहीं कर सकते अंकल को, क्योंकि वो बहुत प्यार से कह रहे हैं। ये तो मतलब घर वाली फीलिंग आ गई है। साथ साथ हंस भी रहे हैं और बस तफरी भी हो रही है। What is your name, uncle? My name is Sami. Sami. Yes. वालेकुम अस्सलाम। What would you like to drink? I make the best tea. وانت يا نور العين روح وسكنة بجسدين الناس عندها قمر وانا عندي قمرين على بابي واقف قمرين. Yes. I have seen this video. It's Conan O'Brien. You're famous. Thank you. يلا عيونك مليانة بالحب والحنين أنا وأنت يا نور العين روح وسكنة بجسدين أنا وأنت يا نور العين روح وسكنة بجسدين الناس عندها قمر وأنا عندي قمرين على بابي واقف قمرين واحد. You have to ask your secret of how you're so happy. I am so happy because from inside I am not happy. But if you see me, you must be. I must be happy because I have a lot of problems in my home and with my mom. She's very sick. But I must to sleep this in my heart because you must see me. I am very happy. And When I you're thank. happy, then other people get Yes, happy. very happy. Yes, So that is actually- this is not your problem to see me sad. Okay? Yallah. Okay. छोटी सी गली बनी हुई एली में, और यहाँ पे उनकी अंकल की दुकान है, बड़ी खूबसूरत सी, बहुत छोटा सा होमी सा उन्होंने एक कैफ़े सा बनाया हुआ है, और वहाँ पे उन्होंने हमारे लिए बेहतरीन किस्म की कॉफ़ी बनाई है, और उसके साथ Tani ये got the coffee चाय and है। yeah. तो इम्तिसाल ने ये ग्रीन टी ली है, जिसमें पता नहीं जड़ी बूटियाँ हैं, इलायची है, Oh, yeah. नींबू है, और मैंने Special जो है वो है। कॉफ़ी ली है। तो अंकल से कहा था ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाइएगा, क्योंकि ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीते हैं। तो हम लोग जब अंदर गए तो हमने देखा कि अंकल की तस्वीर है कोनन ओब्रायन के साथ। It's Conan O'Brien. You're famous. Thank you. बहुत मज़े की कॉफ़ी है। अच्छा, ये बगैर दूध की है, लेकिन फिर भी इतने मज़े की है कि मैं आराम से पूरी That पी is- सकता हूँ। yeah, बहुत that's- ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, हल्की सी मिठास है। चीनी अंकल ने मेरे ख्याल से बिल्कुल सही डाली है, मुनासिब चीनी है इसके अंदर, इलायची भी है कॉफ़ी में, बहुत मज़े का टेस्ट है। तो वाकई में ये बहुत ही कोई अलग और स्पेशल टी लग रही है। सो देयर इज लाइक लेमन, कोई जड़ी बूटियाँ, आई डोंट नो व्हाट इट इज। आई कैन सी के नीचे सिनेमन है, इलायची है, थोड़ी सी शक्कर भी है इसमें। सो लेट्स सी व्हाट टेस्ट इट एक्चुअली गिव्स। ओह माय गॉड यार, ये लाइक लिजिट बेस्ट टी एवर है, लिजिट। Sahla. الحمد لله الذي في السماء تعالى وتقدس واصطفى من البقاع الحرمين الشريفين. तो अब हम जिस जगह जा रहे हैं ये मुसलमानों के लिए और क्रिश्चियंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और चर्च ऑफ नेटिविटी के नाम से जानी जाती है। और कहा यह जाता है कि हज़रत ईसा जो है उनकी पैदाइश गाह है, यहाँ पे वो पैदा हुए थे, और काफ़ी बड़ा है, 3 हिस्सों में मेरे ख्याल से तकसीम किया हुआ है। एक ही चर्च में 3 अलग चर्च के हिस्से बने हैं। There's like 3 mini churches in there, so they're like for the different sects of the Christians. तो हम मेन जगह पे बस जा रहे हैं। So even though it is the beginning of our day और अभी पूरा दिन बाकी था, we already felt like पैलेस्टाइन के लोग बहुत वेलकमिंग हैं। आज हम सोच रहे थे कि हम ऐसे लोगों से मिलेंगे जो हमसे बिल्कुल मिलना नहीं चाहेंगे, कैमरा देख के इधर उधर हो जाएंगे और बिल्कुल दूर हो जाएंगे हमसे, बिकॉज दे वुड थिंक वी आर सम सॉर्ट ऑफ रिपोर्टर्स। लेकिन एक्चुअली ऑपोजिट चीज़ें हमारे साथ हो रही थी, एंड पीपल हैव बीन सो वेलकमिंग टू अस। और ये मेरे लिए और तानी के लिए एक बहुत
आई ओपनिंग एक्सपीरियंस है। एंड आई थिंक इट इज़ जस्ट क्रेजी कि हवा में एक दर्द सा है लेकिन लोग हमें देख के स्माइल कर रहे हैं। इट्स जस्ट रियली स्ट्रेंज एंड वेरी यूनिक टू एक्सपीरियंस, और आगे जो होना है वो ऑलरेडी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, सो कीप ऑन वॉचिंग। चर्च ऑफ नेटिविटी से बाहर निकलते के साथ ही सामने बिल्कुल जो है हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब की मस्जिद है। हमने यहीं पे, मैंने आज यहाँ पे जुमा पढ़ा है, लेकिन जुमे में ज़ाहिर रश इतना था और कैमरे की भी थोड़ी सी परमिशन नहीं थी, तो इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन ये वो मस्जिद है, अभी ज़ाहिर जुमा ख़त्म हो गया है, लोग सारे अपने घरों को जा चुके हैं, तो रश कम हो गया है। अब हमारा प्लान ये है कि थोड़ा सा ओल्ड सिटी की तरफ जाएँ। Salam, salam. Palestini? Say again. You're beautiful. Bye. अच्छा, मुझे एक चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी लगी है, एक तो साफ़ सुथरी गलियाँ हैं, कोई कचरा कूड़ा करकट यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, और दरवाजे लोगों ने, हर घर का दरवाज़ा जो है वो डिफरेंट कलर का है, तो उससे एक मतलब वो खूबसूरती में इजाफा हो गया है, जगह की भी और गली की भी, और बहुत मतलब पुरसुकून, बहुत क्वाइट सी फील है इस जगह की। हम लोग जेरूसलम में थे तो वहाँ पे ज़ाहिर है हसल बसल ज़्यादा थी, शोर शराबा, रौनक बहुत थी। यहाँ पे बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, यहाँ पे कैफ़ेज़ बने हुए हैं, बार्स बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, लोग मतलब अपना खाना पीना कर रहे हैं। आज जुमे का दिन है तो शायद इस वजह से रश भी थोड़ा सा कम है, और हम लोग बस अब ओल्ड सिटी की एक फील जो है वो ले रहे हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि लोकल्स किस तरह से रहते हैं, किस तरह से वो रोज़मर्रा की चीज़ें करते हैं, घर उनके किस तरह के हैं। कॉबल स्टोन का पूरा काम हुआ हुआ है, यहाँ दीवारें जो है वो भी कॉबल स्टोन की बनी हुई हैं, और सीढ़ियाँ भी, ज़ाहिर है वो बहुत पुरानी जगह है। तो यहाँ पे एक आंटी बैठ के स्ट्रीट पे ये अंगूर बेच रही थी, एंड दे लुक सो गुड, दे लुक सो जूसी। तो मुझे ऑब्वियसली लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, तो मैं कोई 10 दे रही हूँ एंड होपफुली इनफ होगा। चलो, वो आंटी ने मिक्स कर दिया है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। वॉश टू ईट वाटर? ओह, मैं आंटी से कह रही हूँ पानी कहाँ है, मैं धो लूँ, कह रही है ऐसे ही खा ले बहन, साफ सुथरे हैं। शुक्रिया। तो ओल्ड मार्केट से निकल के हम लोग पहुंच चुके हैं जो मेन इनका सिटी सेंटर है वहाँ, और यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई टैक्सी मिल जाए, शेयर टैक्सी, जिसमें बैठ के हम लोग हिब्रोन जा सकें। अच्छा, यहाँ पे 2-3 जगहों पे हमने रुक के पूछा था टैक्सी ड्राइवर से कि यहाँ पे टैक्सी कहाँ से मिलेगी, तो सब यही कह रहे थे, कोई बताता नहीं है कि आपको यहाँ पे शेयर टैक्सी का ऑप्शन भी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनके साथ प्राइवेटली जाओ, और वो चार्ज करते हैं उसमें तकरीबन 250 से लेके 400 शेकल्स तक, डिपेंडिंग ऑन कि आप वन वे जाना चाह रहे हैं या राउंड ट्रिप करना चाह रहे हैं, और वो बहुत कॉस्टली और बहुत महंगा पड़ता है। तो शेयर टैक्सी का ये अच्छा सीन है कि इसमें मुश्किल से 10 शेकल्स लगते हैं एक बंदे के, और आप वहाँ पहुँच जाते हैं, और हिब्रोन जो है वो मुश्किल से आधे घंटे दूर है। तो यहाँ पे हमें नज़र आ गई हैं 2-3 टैक्सी शेयर, इनसे पूछते हैं। हिब्रोन हमें यहाँ पे मिल गई है शेयर टैक्सी, लाइन से खड़ी है 5-6, और मुख्तलिफ जगहों पे लेके जा रही हैं, और 10 शेकल लगेंगे हमारे, दूर खाते हुए आराम से जाएंगे हम लोग। तो अगर आप लोग भी आ रहे हैं कभी भी और डीप पैलेस्टाइन के अंदर घुस गए, तो आपको इससे अच्छा ऑप्शन जो है पैलेस्टाइन में नहीं मिलेगा शेयर टैक्सी से। यहाँ हमारी टैक्सी में जो बाकी लोग हैं वो यहीं के लोकल्स हैं, तो वो ऐसे ही घूमने फिरने जा रहे हैं, तो वो हमसे पूछ रहे थे तुम लोग कहाँ के हो, लाइक जस्ट लाइक इशारे से, तो हम भी यही बता रहे थे फ्रॉम पाकिस्तान, और बहुत खुश हो रहे हैं सुन के, विच इज़ गुड। अच्छा, तो अभी आधा घंटा गुजरा है और हम मेरे ख्याल से हिब्रोन की हदूद में जो है दाखिल हो चुके हैं। हमारा जो टैक्सी ड्राइवर है उसने कसम खुदा की गाड़ी ऐसी उड़ाई है, उसने चलाई नहीं, जैसे जहाज़ उड़ाते ना उसने वैसी उड़ाई है, और मेरे ख्याल से आधा घंटा भी पूरा नहीं लगा होगा, 20 से 25 मिनट लगे होंगे, और उसने हमें यहाँ पर पहुँचा दिया। बस अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्टॉप जो है वो हमारा है। और यहाँ पे अभी बीच रास्ते में मैंने ये देखा कि यहाँ पे काफ़ी जो सेटलर्स थे, जिनको हम जूइश कहते हैं, जो इसराइली हैं, उनके घर मुझे यहाँ पे अभी जैसी हिब्रोन की हदूद शुरू हुई थी, तो वहाँ पे मुझे दोनों तरफ, राइट पे और लेफ़्ट पे भी
हिली एरिया है काफ़ी, नज़र आए और वहाँ पर उनके झंडे वंडे भी लगे हुए थे। वैसे ये पैलेस्टाइन की टेरिटरी में आता है हिब्रोन, और ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। आई थिंक जेरूसलम के बाद कहा जाता है, या पता नहीं जेरूसलम से भी शायद बड़ा है रकबे के हिसाब से अगर बात की जाए, लेकिन यहाँ पे भी जूइश आबादी जो है वो मुकीम है और वो नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान। अच्छा, तो शेयर टैक्सी ने हमें मेन सिटी सेंटर में उतार दिया था। जुम्मे को और हफ्ते को यहाँ पे एक तरह से आम तातील होती है, छुट्टी होती है, तो लोग कारोबार जो है वो बंद रखते हैं। तो वहाँ पे एक दुकान खुली हुई थी, अंकल ने कहा कि यहाँ से टैक्सी ले लो, क्योंकि यहाँ से तकरीबन तुम लोगों को 1-1.5 घंटे की वॉक है वो करनी पड़ जाएगी, और ऊपर से यहाँ पे मैप्स नहीं चल रहे हैं और यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन जो है वो भी बहुत वीक है। तो हमने टैक्सी ली, 15 शेकल्स हमने मजीद दिए सिटी सेंटर से इब्राहिमी मॉस्क तक आने के लिए, और 10 मिनट लगे हमें। हम अभी रुख कर रहे हैं अपना अल इब्राहिमी मॉस्क की तरफ। राइट पे जो है विजिटर सेंटर बना हुआ है, लेफ्ट पे मस्जिद है। तो ये है मस्जिद के बाहर वाला सूक, और यहाँ पे कपड़े हैं, ज्वेलरी मिल रही है और छोटे छोटे हैंडमेड पर्सेस मिल रहे हैं, और यहीं पे लोकल्स के बच्चे खेल भी रहे हैं, which is so cute। और वो इतने फ्रेंडली हैं, लाइक आप जहाँ खड़े हो वीडियो बनाने या कुछ भी करने, they will come and talk to us। It's okay, brother. Thank you. It's okay. Thank you. थैंक यू। Okay. Okay, thank you. तो हम लोग इब्राहिमी मॉस्क के अंदर मौजूद हैं। नीचे जो है वज़ू खाना अलग से बनाया हुआ है, मर्दों का औरतों का दोनों का अलग किया हुआ है उन्होंने। अच्छा, यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं, लेकिन उनके टाइमिंग्स जो है वो अलग हैं। उनके लिए यहाँ पे मेरे ख्याल से चादरें और इस तरह की चीज़ें रखा हुआ है। तो अगर वो आना चाहें, विजिट करना चाहें, देखना चाहें मस्जिद, तो ये सारी चीज़ें पहन के अंदर जा सकते हैं और देख सकते हैं। हम ज़ाहिर मुसलमान जो है उनके लिए किसी भी वक्त एंट्री फ्री है, और कोई टाइम की वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन कि आप इस वक्त आएँ इस वक्त नहीं है। तो मेरे पीछे मकाम इब्राहिमी अलैहिस्सलाम है, एंड वन थिंग आई नोटिस इज़ कि लाइक इस तरफ जो हमारी साइड है टूम की फॉर मुस्लिम्स, इट इज़ एक्चुअली डिफरेंट टू द जूइश साइड। तो अगर आप विंडो देखें उस तरफ, इट्स लाइक यू कांट रियली सी इट, बट इट्स अ टाइनी होल ओवर देयर, दैट इज़ एक्चुअली द जूइश साइड। और वो लोग यहाँ नहीं आ सकते और हम लोग वहाँ नहीं जा सकते, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू डेज़ ऑफ द ईयर। जैसे अगर मुसलमानों का कोई स्पिरिचुअल दिन होगा, ईद होगी या रबीउल अव्वल होगा, तो फिर मुसलमान उस तरफ जा सकते हैं, या अगर जूइश लोगों का कोई होगा ऐसा कोई स्पिरिचुअल डे, तो फिर उस सिनारियो में वो लोग इस तरफ आ सकते हैं। वैसे जनरली ऑन अ नॉर्मल डे लाइक टुडे वी कांट गो टू दैट साइड एंड दे कांट कम टू दिस साइड। अच्छा, तो हज़रत इब्राहिमी मॉस्क से हम लोग बाहर निकल गए, और यहाँ पे पूरे रास्ते में जब हम लोग आ रहे थे बेथलेहम से हिब्रोन तक, बहुत सारी चेक पॉइंट्स नज़र आई। अच्छा, ये हमें जेरूसलम से बेथलेहम जाते हुए नज़र नहीं आई थी, लेकिन हिब्रोन आते हुए बेथलेहम से हमने बहुत ज़्यादा चेक पोस्ट देखी। इवन यहाँ पे आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं चेक पोस्ट बनी हुई है, और यहाँ पे उसके अलावा उस तरफ भी बनी हुई है, क्योंकि आधा हिस्सा जो है मॉस्क का उसका कंट्रोल जो है वो जूइश के पास है, और आधे हिस्से का कंट्रोल जो है मुसलमानों के पास है, तो इसलिए यहाँ पे सख्ती बहुत है। थैंक यू। उस तरफ तो नहीं जाना। तो अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उस तरफ जो है पीछे जो है वो जूइश कंट्रोल है, तो वहाँ पे मुसलमानों को अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं हुआ जाने की, तो इसलिए हम लोग यहाँ से मुसलमानों के एरिया से निकलने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ से जो जेरूसलम हमें जाना है वो मुश्किल मरहला है, क्योंकि अपेरेंटली सीन ये है कि आप यहाँ से जो है हिब्रोन से जेरूसलम तक नहीं जा सकते अगर आप मुसलमान हो। नॉन मुस्लिम्स के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन मुसलमानों के लिए भले आपकी नेशनैलिटी किसी और मुल्क की है,
लेकिन उन्होंने ये रुकावट डाली हुई है और ये मुश्किल पैदा की हुई है। तो अब देखते हैं अगर कोई हमें अल्लाह करे कि कोई रास्ता निकल आए और हम यहाँ से चले जाएं, वरना उसका फिर एक ही रास्ता है और एक ही हल है, वो ये कि आप यहाँ से वापस बेथलेहम जाओ और फिर बेथलेहम से जो है जेरूसलम जाओ, लेकिन उसमें ख्वारी बहुत लग जाएगी और उसमें टाइम भी बहुत लगेगा। वेरी कितने प्यारे हैं ये बच्चे। What happened here? ये क्या हो रहा है? דורן, סטנקר, אתה את שתי הפתחים האלה? דורן, אנחנו פותחים להמשך. בסדר? בואו נרגע ונסביר על כל העניין הזה. הבית כאן, יש כאן חמם עתיק מימי הביניים, ולצערנו הרב אפשר... बहुत ही कुछ वियर्ड हुआ अभी। तानी फुटबॉल खेल रहा था यहाँ बच्चों के साथ और 15 आर्मी ऑफिसर्स आ गए, खड़े हो गए एंड they like gave us a look and they looked around and then they like just left. पता नहीं, it's a bit scary. लेकिन ये बच्चे यार इतने used to लग रहे हैं। ये क्या सीन था? बहुत ही अजीब नहीं हुआ अभी? कभी देखे इतने आर्मी वाले? मुझे लगा हमें पकड़ने आ गए। मैंने फौरन कैमरा नीचे किया। बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा था, एकदम से मतलब तकरीबन पूरा ट्रूप आ गया था आर्मी का और मतलब वो फुली लोडेड थे, उनके पास असलहा था जदीद और उसके साथ पता नहीं ग्रेनेड रखे हुए थे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, फुल उन्होंने गॉगल्स पहने हुए थे, हेलमेट्स पहने हुए थे। अजीब सीन था, मुझे लग रहा था सबसे वियर्ड मैं तो गलियों में घुसा हुआ हूँ बच्चों के साथ, फ़लस्तीनी बच्चों के साथ हम लोग यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे थे, थोड़ा सा चिल कर रहा था मैं, लेकिन ये अचानक से पता नहीं क्या हुआ है, मुझे नहीं समझ आया। I don't think that's something you should grow up with. It's really sad. तो हमारा प्लान ये था कि हम एक शेयर टैक्सी पकड़ के और फिर हम बस पकड़ लें जेरूसलम तक, लेकिन यहाँ पे अजीब बम फटने की लिटरली आवाज़ें आ रही हैं, शेलिंग शुरू हो गई और फायरिंग शुरू हो गई है। सो वी गोना गेट अ प्राइवेट कार एंड वी गोना गो टू बेथलेहम प्राइवेटली, सो लेट्स डू इट क्विकली। इतना टाइम मेरे अच्छे अंकल थे, उन्होंने एक्चुअली इंसिस्ट किया था वो हमें छोड़ दे बिकॉज अभी हालात यहाँ के ठीक नहीं है। तो हमारा प्लान ये था कि हम लोग हेब्रोन से जो है इसराइली जो बस चलती है वो लेके जेरूसलम डायरेक्ट जाएं, लेकिन एक तो मसला ये हुआ कि यहाँ पे फ्राइडे को यहाँ पे सर्विसेज नहीं चलती हैं, सब कुछ बंद होता है, और दूसरा मसला ये हुआ कि यहाँ पे अभी फड्डे वड्डे शुरू हो गए, लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और शेलिंग और मतलब फुल आवाज़ें आ रही थी हमें गने वने चलने की। तो हमने ये सोचा कि ज़्यादा बेहतर है कि हम यहाँ से निकलें फ़ौरन बेथलेहम जाएं और बेथलेहम से फिर वहाँ से बसेस चलती हैं, खुदा करे वहाँ से बस मिल जाए हमें जेरूसलम तक की और फिर हम वहाँ पे साथ खैरियत से पहुँच जाएं। थोड़ा सा मसला हो गया और यहाँ पे सब कुछ बंद है और अभी आपने देखा था कि हम लोग वहाँ पीछे फुटबॉल खेल रहे थे, वहाँ पर एकदम पूरा उनका वो ट्रूप्स आ गए थे, तो हमें उस वक्त लगा कि ऐसे ही गुजर है, लेकिन बाद में पता चला लोकल्स ने बताया कि आगे बड़ा मसला शुरू हो गया और लाइक लिटरली हमने जब देखा था उन ट्रूप्स को जाते हुए, वो लोग राइट गए थे और हम लोग लेफ्ट गए थे। आई थिंक उसके 5 मिनट बाद हमें राइट से बहुत जोर की एक आवाज़ आई, धमाके की। Yeah, problem. Which problem, brother? It's Palestine. Yeah. You see? Yes. तो यहाँ पे मसला ज़्यादा हो गया है। This Yes. in Abbas Abu Mazen. Yes. Near in Israel. Oh. Now Abu Mazen. So this is Palestine? Yes, this is Palestine. Shukran, brother. 50 for us 3? Go. Total.
तो अब ये हुआ है कि हम टैक्सी से जो है दूसरी टैक्सी में बैठ गए। तो ये शेयर टैक्सी होती है, लेकिन ये हमने प्राइवेटली करवा ली है क्योंकि शेयर टैक्सी अभी यहाँ पे एक तो फ्राइडे की वजह से ज़्यादा लोग नहीं है, पैसेंजर्स नहीं है, तो हमें ये पूरी टैक्सी खुद करवानी पड़ी है। हमें 50 शेकल्स की पड़ी है। अब हम लोग जा रहे हैं हीब्रोन से बेथलेहम, और फिर बेथलेहम से हम लोग बस लेके पहुँचेंगे इंशाल्लाह जेरूसलम। पीछे शेलिंग हो रही थी, अब पता नहीं टिकट कटाओ लैंड चल रहे हैं। अच्छा, हम लोग बस बेथलेहम मुश्किल से मेरे ख्याल से 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, करीब है। और अभी हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, तो हमारा जो कैब ड्राइवर है बड़ा फिट है, उसने गाने वाने लगाए हुए थे। तो उसको जब हमने बताया कि हम पाकिस्तान से हैं, तो उसने हमें फ़ोन दे दिया, कहने लगा कोई पाकिस्तानी गाना प्ले करो। तो मैंने अबरार का बिलो दिखर लगा दिया, तो सब डांस करते हुए जा रहे हैं। इमेजिन नहीं किया था ये हो रहा होगा इस वक्त, गिवन द सर्कमस्टेंसेस बैक देयर। हाँ, तो बेथलेहम हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमने एक और टैक्सी ली है, हम लोग जा रहे हैं बेथलेहम चेक पॉइंट तक, जहाँ से बस हमें लेके जाएगी जेरूसलम। ये 15 शेकल्स ले रहा है हमसे। तो आज का पूरा दिन जो है भाई, वो एक टैक्सी से उतर के दूसरी टैक्सी में सवार होना, फिर बस पकड़ना, ये करना वो करना, इसी में गुजर गया। यही होता है जब आप थोड़ा सा ऐसी जगह आते हैं जहाँ पे अनरेस्ट हो, जहाँ पे टेंशन ज़्यादा हो, तो ये सारी ख्वारियाँ आपको काटनी पड़ती हैं, और हम भी ये ख्वारी काट रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, साथ साथ हमने हज़रत उमर की जो मस्जिद है वो भी विज़िट की, उसके साथ चर्च ऑफ नेटिविटी भी किया, इब्राहिम मॉस्क भी गए। तो ये हमारे सामने सेपरेशन वॉल है जो इस साइड को जेरूसलम, पैलेस्टाइन और इजराइल को सेपरेट करता है, एंड इट इज़ गॉट ग्राफिटी ऑन इट। तो काफ़ी अजीब लग रहा है। So we are going back now. तो ये है फाइनल चेक पॉइंट। तो आज पता नहीं क्या क्या देख लिया हमने। वैसे देखने हम लोग ये आए थे कि यहाँ पे फ़लस्तीनी जो हैं वो डीप डाउन फ़लस्तीन में कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने तवक्कुआत से ज़्यादा मेरे ख्याल से चीज़ें देख ली हैं, तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फाइनली अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अंधेरा होने से पहले हम लोग पहुँच चुके हैं वापस चेक पॉइंट पे। अब जिस हिस्से में हम लोग दाखिल हो गए ये इजरायली हिस्सा है, दूसरी तरफ जो है वो फ़लस्तीनी हिस्सा है, और फ़लस्तीनियों को इजाज़त नहीं है इस हिस्से में आने की, यहाँ पे एंटर होने की, अगर आपके पास फ़लस्तीनी पासपोर्ट है। और जो लोग उस तरफ रह रहे हैं उनके पास मेजॉरिटी के पास फ़लस्तीनी पासपोर्ट है। लेकिन अगर आपके पास इजरायली पासपोर्ट है या फिर आपके पास जोर्डेनियन पासपोर्ट है, इसलिए काफ़ी लोगों ने जोर्डेनियन पासपोर्ट रखा हुआ है अब तक, तो वो फिर मेरे ख्याल से आ सकते हैं इस हिस्से में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम लोग साथ खैरियत से पहुंच चुके हैं जेरूसलम वापस। बहुत इंटेंस दिन था। हमने प्लान ये किया था कि हम लोग थोड़ा सा डीप डाउन जाएं, जैसे हीब्रोन है, बेथलेहम है, वो एक्सप्लोर करें, आप लोगों को दिखाएं। तो हमने काफ़ी हद तक एक्सप्लोर किया, लेकिन फ्राइडे होने की वजह से काफ़ी एक तो मार्केटें बंद थी, ऊपर से हीब्रोन में हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहाँ पे इस तरह की टेंशन क्रिएट हो जाएगी और एकदम से कुछ मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे, और उसकी वजह से ये हुआ कि हमें वहाँ से जल्दी भागना पड़ा। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमने जो वहाँ पे मेन चीज़ करनी थी मस्जिद इब्राहिमी, वो विज़िट की, वहाँ पे नमाज़ पढ़ी, वो सारी जगहें थोड़ी सी एक्सप्लोर करी, और उसके बाद फिर खैर वहाँ से निकले हम लोग। और वो किस तरह से निकले और किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह, बहुत रश था। तो अब हमारा प्लान ये है कि जल्दी से जेरूसलम से कल निकलें और हम लोग जाएं फिर टेल अवीव, वहाँ पे 2 दिन रुकें, उसके बाद फिर हम इसको खैर बात कह के आगे निकलें। हाँ हाँ। Name YouTube. Imi and Tani. Imi and Tani. What? You have to search it up. It won't make sense like this. You just gotta search it up. Subscribe, like, comment, share. वीडियो बना يلا عيونك مليانة بالحب والحنين، أنا وأنت يا نور العين.